लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लगभग 64% वोटिंग दर्ज की गई है। मणिपुर में 3 बजे तक 68% वोटिंग दर्ज की गई है। एमपी में लगभग 46% वोटिंग दर्ज की गई है। यूपी में 44% के आसपास वोटिंग। बिहार में भी कुछ यही आंकड़ा 44% का सामने आ रहा है। बंगाल में 60% वोटिंग दर्ज की गई है। केरल के वायनाड सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। यहां से राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी के कैंडिडेट के सुरेंद्रन से है। तो दूसरे चरण के मतदान में कई महत्वपूर्ण सीटों पर कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग जारी है और उसमें से एक सीट केरल की भी है, वायनाड लोकसभा सीट, जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, बीजेपी से बड़े चेहरे राहुल गांधी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके सामने सीपीआई से एनी राजा और बीजेपी से के सुरेंद्रन हैं। तो ये वायनाड लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, मणिपुर, एमपी, बिहार, बंगाल, यूपी, यहां पर जो वोटिंग प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक है वो लगभग कई जगहों पर तो 69% तक पहुंच चुका है। मणिपुर के आंकड़े 69% तक दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में लगभग 64% तक की वोटिंग के आंकड़े 3 बजे तक के दर्ज किए गए। अभी समय और बाकी है क्योंकि कई राज्यों में गर्मी है और गर्मी की वजह से हो सकता है कई लोग निकल नहीं रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अब तक अपने मत का प्रयोग नहीं किया है वो अपने घर से निकले, अपने मत का प्रयोग करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करें। वायनाड से हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं, नोएडा से अनुवेश रथ हैं। सबसे पहले रवि त्रिपाठी के पास जाते हैं। रवि, काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है वायनाड से, वोटिंग का क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए वायनाड में वोटिंग अपने रफ्तार से जारी है। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर, देखिए पीछे लंबी लाइन लगी है, महिलाएं भी हैं और तमाम लोग ये लंबी लाइन लगाकर वोटिंग करने आए हैं, क्योंकि वायनाड में रिकॉर्ड बनता है वोटिंग का। पिछली बार की बात करें तो 80% के आसपास पोलिंग वायनाड में हुई थी। राहुल गांधी जीते थे, लगभग 4,30,000 के मार्जिन से राहुल गांधी जीते थे। लेकिन इस बार चैलेंज यही है कि क्या राहुल गांधी उस मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे या मार्जिन कम होगा, क्योंकि बाकी जो दो कैंडिडेट्स हैं, सीपीआई ने एनी राजा को मैदान में उतारा है। एनी राजा डी राजा की पत्नी है, सीनियर सीपीआई के लेफ्ट के नेता हैं वो। साथ ही साथ बीजेपी ने जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं यहाँ के सुरेंद्रन, उनको मैदान में उतारा है वायनाड से, जो बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वायनाड की जनता बाय बाय कहेगी और मोदी का वेलकम करेगी। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ दिख रहा है। राहुल गांधी सांसद हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो जनता का जो मूड है और साथ साथ जो यहाँ का समीकरण है उसके हिसाब से राहुल गांधी की जीत तो तय है, लेकिन मार्जिन मेंटेन रहेगा। इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी थोड़ा कम आए हैं, ऐसा कुछ आरोप लोगों का कहना है कि जितने उनका यहाँ फ्रिक्वेंट विजिट होना चाहिए था एज ए सांसद, उतना नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ही पहली पसंद यहाँ के लोगों के दिख रहे हैं। वोट मार्जिन क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। बात करें पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में राहुल गांधी यहाँ पहली बार चुनाव आए थे। पिछले बार भी राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, अमेठी से और वायनाड से। अमेठी से वो चुनाव हार गए थे, वायनाड से चुनाव जीते थे। उसके बाद यहाँ अगर केरल की बात करें तो केरल में राहुल गांधी की वजह से, चूंकि लोग मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, इस वजह से लोगों ने वोट कहा जाए जम के वोटिंग की थी और राहुल गांधी को इसका फायदा हुआ और कांग्रेस पार्टी को भी फायदा हुआ। वायनाड से राहुल गांधी का जो वोट परसेंटेज पर्सनल था, 64% के आसपास पोलिंग राहुल गांधी के फेवर में हुई थी। कुल वोट का 100 में से 64, यानी फर्स्ट डिवीजन से राहुल गांधी पास हुए थे। और यही नहीं, इसकी वजह से पूरे केरल में बात करें तो 20 में से 19 सीटें अलायंस को मिली थी, मतलब जो कांग्रेस लेड अलायंस है यहाँ यूडीएफ, उसको 19 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 15 जीती थी। इस बार उस जो हारी हुई सीट है उससे केसी वेणुगोपाल, जो संगठन महासचिव है कांग्रेस पार्टी को, वो चुनाव लड़ रहे हैं ताकि 16 के 16 इस बार कांग्रेस पार्टी जीत सके। तो इस बार भी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए केरल में भी है कि केरल में अपनी सारे जो सीटें थी, 16 में से 15 सीटें कम से कम जो जीती थी उतनी जीत कर लाए, और साथ ही साथ वायनाड में भी जो मार्जिन है उसको मेंटेन करके रखा जाए। यहाँ यही चुनौती दिख रही है मुझे। बिल्कुल, तो बिल्कुल रवि, हम देख भी पा रहे हैं आपके पीछे ये जो जितने भी वोटर्स हैं उनकी कतारें हैं।
और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा समय और बाकी है और अभी भी उम्मीद ये की जा रही है कि और वोटर्स आएंगे और वोटिंग करेंगे। आइए अब अनुवेश के पास चलते हैं। अनुवेश, उत्तर प्रदेश की 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मतदान चल रहा है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, नोएडा ये शामिल है, गाजियाबाद है, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और कई बड़े बड़े चेहरे भी हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं अभी? देखिए, इस वक्त हम स्वाति नोएडा में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वोटिंग टर्नआउट जो है वो अभी तक लगभग 44% के आसपास बताई जा रही है। शाम का समय देखा जाए तो अभी तक 4 बज गया है। जो गर्मी है वो अब थोड़ी कम हो गई है। अब ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो लोग हैं वो अभी बाहर निकलेंगे अपने घरों से और वोटिंग करना शुरू करेंगे दोबारा से। सुबह जो देखा गया था अर्ली आवर्स में जो वो वोटिंग टर्नआउट जो थी वो काफ़ी थी, लेकिन बीच में जैसे जैसे धूप बढ़ती गई वैसे वोटिंग टर्नआउट कम होती गई। अभी अगर देखें तो वोटिंग टर्नआउट दोबारा बढ़ने के अंदेशा बताया जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी हालांकि कम हो गई है। अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिनों पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन के बाद एक मीटिंग करी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जहां पे उन्होंने ये बताया था जो फर्स्ट फेज का वोटिंग टर्नआउट था वो लगभग 65% का एवरेज रहा था पूरे देश में, 64% का। और उसके बाद इस संज्ञान लिया गया था कि किस तरीके से इस वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाया जाए। इसके चलते हुए उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पानी की सुविधा, मेडिकल की सुविधा और लोगों को वहाँ पे छाया के प्रबंध किए जाएं, जिसके चलते हुए जो वोटर्स हैं वो घर से निकल के आएँ और वोटिंग करें। यहाँ पे भी अगर देखा जाए इस वक्त जो वोटिंग टर्नआउट है वो 44% के आसपास है और लगभग 13 अलग अलग राज्यों में 89 अलग अलग सीट्स पे यहाँ पे इलेक्शन पूरे देश में आज सेकेंड फेज के हो रहे हैं। अगर पर्टिकुलरली नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी से महेश शर्मा सांसद जो अभी सिटिंग सांसद है वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प रहेगा और 4 जून को ये पता चलेगा कि कौन यहाँ पे विजेता होता है, यहाँ के लोगों ने किसको अपना उम्मीदवार चुना है। बिल्कुल, तो यूपी में भी इस वक्त वोटिंग चल रही है दूसरे चरण में। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मतदान जारी है। वायनाड और नोएडा से हमारे साथ दोनों सहयोगी इस अपडेट के लिए शामिल हुए, धन्यवाद करते हैं दोनों का। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई दूसरे चरण के मतदान की।